वे कहते हैं कि एक तोता तूती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तूती ने तोते से पूछा, किस कदर वीरान गांव है? तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता तूती बातें कर रहे थे, ऐन इस वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहां रुककर उनसे मुखातिब है कर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। अलिफालू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार न कर सका और उन्होंने अलिफालू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो अलिफालू ने तूती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहां जा रही हो? तूती परेशान है कर बोली, ये कोई पूछने की बात है? मैं अपने खावंद के साथ वापस जा रही हूं। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी बीवी हो। इस पे तोता तूती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहस व तकरार ज्यादा बढ़ी तो अलिफालू ने तोते के सामने एक तजवीज पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करे वो हमें कबूल होगा। अलिफालू की तजवीज पर तोता और तूती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में अलिफालू के हक में फैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफी पर रोता हुआ चल दिया तो अलिफालू ने इसे आवाज दी, भाई के लिए कहां जाते हो? अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से अलिफालू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो? ये अब मेरी बीवी कहां है? अदालत ने तो उसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। अलिफालू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, तूती मेरी नहीं तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते। बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ तोता, तूती और अलिफालू नहीं बल्कि हमारे मुआशरे का अक्स छुपा हुआ है। तोता एक आम, सादा और मोहब्बत करने वाला फर्द है। तूती उसकी दुनिया, इसकी जिंदगी, और अलिफालू बज़ाहिर बदनाम मगर हकीकत में सच बोलने वाला, हक का आईना दिखाने वाला। लेकिन असल किरदार कौन था? काजी, जिसने इंसाफ के नाम पर जुल्म किया, एक बेगुनाह का हक छीन लिया सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर की हिमायत कर रहा था। शायद ज़मीर मर चुका था और जब अलिफालू ने आखिर में तोते को लूटा दिया तो वो सबक दिया जो सदियों याद रखा जाएगा। बस्तियां अलिफालू से नहीं, बेइंसाफी से वीरान होती है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हर तरफ वीरानी, मायूसी और टूटते रिश्ते हमें यही पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ खत्म हो रहा है। जब इंसाफ का तराजू झुक जाए तो कोई रिश्ता, कोई इज्जत, कोई बस्ती सलामत नहीं रहती। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बस्तियां आबाद रहें तो जरूरी है कि हम सच के साथ खड़े हों, हक बोलें, इंसाफ करें, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फाउंटेन ऑफ नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानियां बनाने का हौसला देती है। जज़ाकम अल्लाह खैर।